फिटनेस की ऐसी तैसी कर दी एक प्लास्टिक सर्जन ने। प्लास्टिक सर्जन की ना तो ट्रेनिंग है, ना उनके पास टूल्स है इम्प्लांट डालने के लिए। इतने बड़े में सिर्फ एक 11 नंबर का आधा इम्प्लांट डाला है। तो दाहिने साइड वाला दब रहा है और इम्प्लांट टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया है। एक्सरसाइज के पहले तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अब वो एक्सरसाइज के बाद मेरे को जब फील हुआ कि नहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, दब गया है, उसके बाद किया तो बहुत पेन हुआ है। इस मरीज में वो प्रॉपर टूल्स की वजह से प्रॉपर इम्प्लांट डाल नहीं पाए। आधा इम्प्लांट डाला जिससे मरीज को इंस्टेबिलिटी थी, मतलब जो था हवा में झूल रहा था। इस मरीज का हमने एमआरआई कराया, देखा कि कॉर्पोरा तो वही है, सर्जन को डालना नहीं आया। जैसे विंड नहीं जाता, वैसे बिना इंस्ट्रूमेंट्स बिना ट्रेनिंग के आप इम्प्लांट नहीं कर सकते। पिछले कुछ टाइम से मैंने इम्प्लांट कॉम्प्लिकेशंस, दूसरी जगह इम्प्लांट्स की प्रॉब्लम्स को दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि दो प्रॉब्लम हो रही थी। पहला, किसी और डॉक्टर के बारे में बात करने का मेरा शौक नहीं है। दूसरा, मरीजों में कई बार डर बैठ जाता है इम्प्लांट को लेकर। पर कुछ नेग्लिजेंस, कुछ सर्जरीज इतनी ग्रॉस करी जाती हैं कि हमें आके आके बोलना पड़ता है। वैसे केस है, आज के यंग मरीज है, 28 साल के हैं, इसकी ऐसी तैसी कर दी एक प्लास्टिक सर्जन ने। मोटा मोटा हुआ ऐसे है कि जो हमारा कॉर्पोरा होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो अंदर होता है, एक जो बाहर होता है। हर मरीज में हर समय कॉर्पोरा होता है। सिर्फ फ्रैक्चर केसेस में या कुछ डिफिकल्ट केसेस में कॉर्पोरा कई बार खराब हो जाता है। इस मरीज में वो प्रॉपर टूल्स की वजह से प्रॉपर इम्प्लांट डाल नहीं पाए। आधा इम्प्लांट डाला जिससे मरीज को इंस्टेबिलिटी थी, मतलब जो था हवा में झूल रहा था। एक बहुत बड़ा लिंक खराब हो गया था और लिंक टेढ़ा हो गया था। इस मरीज का हमने एमआरआई कराया, देखा कि कॉर्पोरा तो वही है, सर्जन को डालना नहीं आया। आज हमने इस मरीज का रिवीजन किया है। रिवीजन सर्जरी के कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखोगे किस तरीके से एक 11 नंबर का 14 सेंटीमीटर का इम्प्लांट को बढ़ा के हमने 13 नंबर का 23 सेंटीमीटर इम्प्लांट किया है। ये वीडियो देखिए। प्लास्टिक सर्जन की ना तो ट्रेनिंग है, ना उनके पास टूल्स है इम्प्लांट डालने के लिए। इतने बड़े में सिर्फ एक 11 नंबर का आधा इम्प्लांट डाला है और वाहियात वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नया मरीज उन्होंने डिस्कवर किया है जिसके में आधा इल्म था, अंदर इल्म था ही नहीं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ और कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ हुआ था ये सर्जरी आपकी? डॉक्टर ठीक है, तो आपने वहाँ फॉलोअप नहीं किया उनके पास? जी कल गया था। हाँ। तो सर ने बोला कि नहीं ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्लांट मिड ग्लांस पे फील हो रहा है, ऐसे बोले। अच्छा, आपको क्या दिक्कतें लगती हैं, क्या दिक्कत दिख रही है इसमें? मेरे को तो दाहिने साइड वाला दब रहा है और इम्प्लांट टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया है। और हम ऐसे बोले पर वो कि वो नहीं सुने। तो इस सर्जरी को कितना टाइम हुआ है? ये 5 महीने। 5 महीने हुए। तो ये 5 महीने में आपने कितनी बार सर्जरी किया है? 5 महीने में अंदाजा? 3 महीने बाद स्टार्ट किया था। 3 महीने बाद स्टार्ट किया था? हाँ, 2.5 महीने बाद। ठीक है। 7 से 8 बार किया हूँ। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत? नहीं, वो जो बोला था ना एक्सरसाइज के पहले तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अब वो एक्सरसाइज के बाद मेरे को जब फील हुआ कि नहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, दब गया है, उसके बाद
किया तो बहुत पेन हुआ है। वहाँ 5 महीने पहले आपकी सर्जरी हुई थी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था आपको कि कुछ कर्वेचर वगैरह भी है पेनिस में? पहले तो कर्वेचर था, मैं उनको बोला था, वो बोले थे कि ऑपरेशन के समय ही कर्वेचर ठीक होगा और इम्प्लांट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये है कि विजिन सर के पास आए हो, जी जी। ट्रैक्टर चेंज करवाना है, आपको दिक्कतें हैं, टेढ़ा हो रहा है और इम्प्लांट वो ठीक भी नहीं बैठा, आप कह रहे हो। हाँ, इम्प्लांट दाहिने साइड वाला सर दब जाता है। दाहिने साइड वाला दब जाता है। हाँ। ठीक है, तो ठीक है। तो जैसे ये पुरानी कहावत है कि जो बैड बैट्समैन है वो अपने बैट को गाली देता है, उसी तरह जो बैड इम्प्लांट सर्जन है वो अपनी पेशेंट को गाली देता है। पेशेंट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ट्रेनिंग में, आपकी टूल्स है। और जो प्लास्टिक सर्जन है, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2 रिक्वेस्ट है। पहला, आप प्लास्टिक सर्जन है, आप प्लीज़ इम्प्लांट्स करना बंद कीजिए, यूरोलॉजिस्ट का काम है। दूसरा, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बुला लीजिए, और भी ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट है उनको बुला लीजिए। आपको सिर्फ रेफरल फीस ही चाहिए तो हम दे देंगे। कम से कम यंग मरीजों की ज़िंदगी ना ख़राब कीजिए।